बिना डरे सब्सक्राइब करिए स्टोरी विद सरन्या को, ताकि आगे जाके ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुन सके। रश्मि अपने पति राज से झगड़ा कर रही थी। तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो, हमेशा बस अपनी ही रट लगाए रहते हो। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम्हारे साथ रहते रहते। ना जाने मेरी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। पर जानू, मैंने इतनी कौन सी बड़ी गलती कर दी? तुम इतनी बात पर गुस्सा क्यों होती हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये भी कोई बात हुई क्या, घर छोड़कर जाने की? राज कहता है। तभी उसकी बात सुनकर रश्मि उसे कहती है, राज, तुम्हें लगता है ये इतनी सी बात है? पिछले 6 महीने से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ कि तुम अपनी दारू की लत छोड़ दो, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इस बर्ताव से। अब मुझसे और नहीं सहा जाता, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम यही चाहती हो ना मैं अपनी बुरी आदत छोड़कर बस तुम्हारे ऊपर ध्यान दूं? ठीक है, बस आज के दिन रुक जाओ। आज प्लीज, जैसे भी हो मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं राज, मुझे पता है तुम जानबूझकर ऐसे मीठी बातें मुझसे करते हो और मुझे हर बार रोक लेते हो, पर इस बार मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। हर बार मैं तुमसे गुस्सा होती हूँ और हर बार तुम अपनी मीठी बातों से मुझे मना लेते हो, पर इस बार मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। जब तक बात गुस्सा होने की और गाली गलौज की थी तब तक ठीक था, पर आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। शायद ये तुम्हारे लिए सब मामूली बात होगी, पर मेरे लिए ये मामूली नहीं है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। इस बार रश्मि राज के बातों में नहीं आने वाली थी। राज के बातें सुन सुन कर और उसके वर्ताव से रश्मि थक चुकी थी। रश्मि ने ठान लिया था कि अब वो उससे अलग हो जाएगी। रश्मि ने अपनी सारी पैकिंग कर ली और अब वो उनका घर छोड़कर उसके माँ के घर जाने वाली थी। और तभी राज उठकर रश्मि के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। राज की आंखों में आंसू थे और वो गिड़गिड़ा कर उससे रुक जाने की भीख मांग रहा था। देखो रश्मि, मैं कभी तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहता, पर तुम्हें पता है मैंने बहुत ट्राई किया कि शराब की आदत छोड़ दूं, पर मुझसे ये हो नहीं पा रहा। अब तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? क्या सच में मैं इतना बुरा हूँ? सिर्फ एक बुरी आदत को छोड़कर तुम मेरी अच्छी बातों पर गौर नहीं कर सकती? देखो राज, अब बस बहुत हो गया। तुम्हारे इस नाटक में मैं और फंसने वाली नहीं हूँ। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। देखो, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुलवाऊंगी। छोड़ो मुझे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रश्मि? अब तुम हमारे बीच में पुलिस भी लेके आने लगी? मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम्हें जाना है ना, जाओ, मैं आता हूं तुम्हें छोड़ने के लिए। तभी रश्मि झटके से अपना हाथ राज के हाथ से छुड़ाती है और घर से बाहर चली जाती है। राज रोते हुए रश्मि की ओर देखता रह जाता है। कई दिन से राज और रश्मि के बीच चल रही लड़ाई की वजह से रश्मि आज घर छोड़कर चली जाती है। रश्मि और राज की शादी को लगभग 1 साल हो चुका था। शादी के पहले दोनों खूब मजे किया करते थे। रोज क्लब लाइफ एंजॉय करते थे। शराब, खाना पीना, ये सब उनके लिए बहुत आम बात थी। लेकिन शादी के बाद जैसे कहते हैं, अब चीजें बदल जाते हैं। इसी तरह रश्मि ने भी अपनी पुरानी आदतों पर काबू पा लिया था, पर शायद राज को ये सब समझने के लिए कुछ और वक्त चाहिए था। वो अपनी मजे में रहता, दोस्त के साथ पार्टी करता, रोज घर पर देरी से आना, और वो भी शराब के धुन में। अब रश्मि से सहा नहीं जा रहा था और इसी कारण रश्मि आज घर छोड़कर चली जाती है और राज अकेला पड़ जाता है। 2 दिन बाद
राज को रश्मि के माँ का फोन आता है। उसकी माँ कहती है, बेटा कैसे हो बेटा, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ माँ जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। रश्मि कैसी है? बहुत दिन हो गया उससे बात नहीं हुई, तो सोचा तुमसे और उससे दोनों से बात कर लूं। वो मेरा फोन नहीं उठा रही है बेटा। अरे माँ जी, वो तो 2 दिन पहले मुझसे कह के गई थी कि आपके घर जा रही है। क्या वो अभी तक वहां नहीं पहुंची? नहीं बेटा, मेरी तो उससे 2 दिन से कोई बात नहीं हुई। तुम्हारे बीच कोई झगड़ा हुआ है? अचानक वो कहाँ चली गई? तुमने उसे अकेले उससे जाने कैसे दिया? हाँ? नहीं माँ जी, मैंने उसे नहीं जाने दिया। और झगड़ा किसमें नहीं होता? हमारे बीच भी थोड़ी सी अनबन हो गई थी। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो अपनी ही जिद में अड़ी थी और सारा सामान पैक करके आपके ही घर जा रही है ऐसा बोलकर यहाँ से चली गई। लेकिन वो यहाँ पर नहीं आई। कहाँ जा सकती है वो? ठीक है माँ जी, उसके दोस्तों से मैं पूछताछ करता हूँ। राज को अपनी पत्नी की गुमशुदगी की खबर मिलते ही वो बहुत परेशान हो गया। राज ने रश्मि के ऑफिस में भी फोन लगाया, पर उन्होंने भी यही बताया कि रश्मि 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी। राज अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने सोचा अब उसे पुलिस में कंप्लेन दर्ज करानी चाहिए, और इसलिए वो उसी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंच गया। सर, आप मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। मेरी पत्नी 2 दिन से लापता है सर। मुझसे कहकर गई थी अपनी माँ के घर गई है, लेकिन 2 दिन हो गए वो अपने घर भी नहीं पहुंची। तभी पुलिस वाला कहता है, अच्छा, क्या तुमने कुछ उसे उल्टा पुल्टा कहा था? मतलब? राज कहता है। तभी इंस्पेक्टर कहता है, अरे भाई, अब पति पत्नी हो तो दोनों के बीच तो अनबन हुई होगी ना कुछ, इसलिए गई होगी घर छोड़कर। क्या तुम्हारे बीच कुछ झगड़ा हुआ था? राज कहता है, हाँ सर, लेकिन वो ऐसे बिना बताए कहीं पर कभी नहीं जाएगी। मुझसे कहा था कि माँ के घर जा रही हूँ, और आज जब माँ जी का फोन आया तो पता चला कि वो उसके माँ के घर है ही नहीं। ना जाने 2 दिन से कहाँ है बेचारी। मैं मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, पर तुम भी अपने दोस्तों से पूछताछ करके देख लेना। क्या पता तुमसे गुस्सा होकर किसी दोस्त के घर चली गई हो। राज कहता है, जी सर। तभी इंस्पेक्टर को एक फोन आता है। इंस्पेक्टर फोन पे ये पता चलता है कि उसे शहर के एक नाले में किसी की लाश मिली है। वो कोई लड़की है। ये सुनकर राज पूरी तरह से डर जाता है और वो खुद के आंसू रोक नहीं पाता। इंस्पेक्टर और राज दोनों उस लाश के पास पहुंचते हैं। राज अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। वो कांपते हुए उस लाश के पास पहुंचता है और डरते हुए उस लाश पर से कपड़ा हटाता है। वो लाश बहुत बुरी हालत में थी। सफ़ेद चेहरा, फूला हुआ शरीर, इतनी दर्दनाक मौत किसी को ना मिले। राज डरते हुए इंस्पेक्टर से कहा, नहीं सर, ये मेरी बीवी नहीं है। ठीक है, तुम घर जाओ, हमें कुछ खबर मिलते ही हम तुम्हें इत्तला कर देंगे, इंस्पेक्टर ने कहा। राज वहां से चलते चलते घर आ जाता है। जैसे ही राज घर का दरवाजा खोलता है, वो देखता है उसकी पत्नी रश्मि डाइनिंग टेबल पर बैठी है। रश्मि, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ना जाने मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। राज रश्मि का हाथ पकड़ के अपने गालों के ऊपर फेरते हुए कहता है, तुम जानती हो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे जिस्म के हर एक हिस्से को अपने आप में समा लेना चाहता हूँ। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? चलो
मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। राज उठता है और फ्रिज की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही राज फ्रिज का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है रश्मि का कटा हुआ सर वहाँ रखा हुआ था और बाकी हिस्से भी रखे हुए थे। राज वहाँ से उसका हाथ उठाता और प्लेट में परोस कर टेबल पर ले आता है और कहता है, चलो हम साथ में मिलकर खाना खाते हैं। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा एक दिन भी 100 साल के बराबर लगता है और इसलिए तुम्हारे जिस्म की हर एक हिस्से को अपने आप में समा लेना चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज़ भी एक गीत जैसी लगती है। न जाने अब तुम्हारी चीख भी इतनी खामोश सी क्यों लगती है।